नमस्कार, मैं लिशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बंजारी में भूमिदान का पेंच फंसा, बच्चों का भविष्य अंधकार में। क्षेत्र के गांव बंजारी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन भामाशाह द्वारा 1995 की दान हुई भूमि पर 2 कमरे बने थे। भूमि का पट्टा नहीं होने से नवीन निर्माण कार्य, विकास कार्य एवं मरम्मत कार्य भी नहीं हो सका। भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है, जिसको जमींदोज करने पर एवं नवीन भवन की मांग की सूचना विभाग को दे दी गई। वर्तमान में विद्यालय गांव के मुरलीधर मीणा वार्ड पंच के कच्चे मकान में विकल्प के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसके सामने ही तलाई स्थित है। इस तलाई में मगरमच्छ रहते हैं, जिससे छात्र छात्राओं के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है। सदैव जनहानि होने की आशंका बनी रहती है, अतः प्रशासन को जल्दी से जल्दी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बंजारी में विद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था करके नवीन भवन बनवाया जाए, जिससे समस्त विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थियों को मूलभूत आवश्यकता सुविधाओं का लाभ मिल सके एवं बिना किसी भय के अध्ययन एवं अध्यापन कार्य हो सके। मुरलीधर मीणा वार्ड पंच के द्वारा बताया जा रहा है कि हमने नायब तहसीलदार व तहसीलदार सहित एसडीएम को हमने कागज देकर सूचित किया हुआ है और इस भूमि को विद्यालय के नाम करके विद्यालय का निर्माण किया जाए। जर्जर बिल्डिंग को देखते हुए वार्ड पंच मुरलीधर मीणा ने स्कूल के ताला लगाकर अपने स्वयं के समाचार मकान में विद्यालय की व्यवस्था की, जिससे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। इसमें प्रशासन और सरकार ध्यान दे, झालावाड़ की घटना को देखते हुए विद्यालय का जल्दी निर्माण कराए, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ब्रजराज मीणा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजराज मीणा। अभी आप देख रहे हो मैं मौजूद हूँ बंजारी गांव में और अभी गांव वालों की समस्या सुनते हैं। सर, मैं अभी आपके गांव में पहुंचा हूँ। यहाँ पे जो स्कूल है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें तो ये बच्चे पढ़ नहीं रहे और अभी ये जो मकान है इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है सर आप? देखो सर, इसमें समस्या ये आ रही है कि जहाँ पे स्कूल बना हुआ है पहले, तो वो जर्जर हो गई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जर्जर दिखने के कगार में, इसलिए यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा स्कूल। तो सर उसको प्रशासन भी तो करवा सकता है ना? प्रशासन करवा सकता है, लेकिन प्रशासन नहीं करवाने का ये कारण है कि वो भूमि जहाँ पे स्कूल बना हुआ है वह अनुदान की हुई भूमि है, इसलिए वहाँ पे स्कूल नहीं बना सकता, ना गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है, ना कोई अधिकारी पैसे डाल सकता है, इसलिए वो जर्जर हो गई बिल्डिंग और इसलिए यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो ये किसका मकान है सर? ये हंसराज जी मीणा, इनका मकान है और मुरलीधर जी है, चित्र ये 3 भाई है, 4 भाई है, तो इन्होंने बोला तो इसलिए यहाँ पे स्कूल शिफ्ट कर दिया। तो सर ऐसे थोड़ी चलेगा, जब तक इसमें कुछ ना कुछ तो सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि देखो, हमने विधायक साहब के लिए भी अवगत कराया था, सरकार के लिए भी अवगत करा रखा है, क्या चल रहा है देखते हैं क्या होगा। क्या तहसीलदार जी भी आया था, चल रही। तो उन्होंने क्या बोला सर? उन्होंने बोला कि हो जाएगा काम, लेकिन ये काम तो बहुत दिनों से चल रहा है पेंडिंग में, पर अभी तक भी नहीं हुआ। सर इसमें तो बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब हो सकता है सर। इसमें तो कब तक दूसरे के मकान में, आज ये बाहर निकाल देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सर बच्चे की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या। पर क्या करे, जब वहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, वहाँ दीवारें जर्जर हो रही है, कभी मकान वो दीवारें ढेस गए तो हमारे बच्चे जैसे झालावाड़ में पिपलोदी गांव में हुआ था हादसा, क्या वैसा कहीं यहाँ नहीं हो जाए, इस कारण से इस मकान में ये शिफ्ट किया गया स्कूल। तो ये स्कूल कब कितनी कक्षा से कितनी कक्षा तक है? क्लास 1 से 8वीं तक है। 8वीं तक है। हाँ, 5 टीचर है। हाँ, तो सर इसमें थोड़े दिन पहले चेतन पटेल जी विधायक साहब भी आए थे, उन्होंने क्या बोला था यहाँ? चेतन पटेल जी विधायक साहब आए थे, उन्होंने अवगत कराया था, तहसीलदार जी से भी अवगत कराया था, शिक्षा विभाग वाली टीम भी बुलाई थी, क्या बात रखी थी, ऐसे बोला। तो ये अभी तक इस जमीन का जो है सरकारी जमीन आवंटित नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा आपका? हाँ सर, ये जहाँ तक तो आप जो भी दायरे में जो भी जगह आती है, या जहाँ तक वो स्कूल के नाम आवंटित नहीं होगी, जहाँ तक उसका विकास नहीं होगा।
निर्माण कार्य नहीं होगा स्कूल बिल्डिंग का। और यहाँ पे भी क्या है, थोड़ा अंधे का बना रहता है, जैसे ये तलाई है, इसमें ये तलाई है, इसमें भी मगरमच्छ रहता है। अभी मगरमच्छ का भी डर बना रहता है, बच्चे इधर भी निकल जाए, किधर भी जा सकते हैं छोटे बच्चे। कितने दिनों से मगरमच्छ रह रहा है यहाँ? इसको करीबन 1 साल हो गया। हाँ, तो बच्चों के लिए परेशानी है इसका। और अंदर भी क्या है, थोड़ा एक खंडर टाइप हो रहा है, तो इसमें भी क्या है, सांप वगैरह कुछ भी निकलने का थोड़ा अंदेशा बना रहता है। तो हमारा तो सरकार से यही कहना चाहते हैं हम तो सभी गांव वाले कि हमें तो मतलब स्कूल की व्यवस्था की जाए, सरकार से ये चाहते हैं हम तो जल्दी क्या स्कूल चाहिए हम हमारे बच्चों के लिए, क्या पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है क्या, तो जल्दी सरकार हमारा ये काम करे स्कूल का। उच्च अधिकारियों से भी यही कहना है हमारा, जल्दी से जल्दी इस काम को जल्दी निपटाया जाए और इसका कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए, ताकि बच्चों का पढ़ने का भविष्य बना रहे और आगे भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आए, जो सरकार को ध्यान रखते हुए। के पास क्या था वो पूछ रहा है ना। नमस्कार सर। सर आपने अभी हमने देखा आपने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सर, पर इसका कारण क्या है सर, आप डिटेल से बताओ सर। सर चूँकि ये विद्यालय पूर्व में उधर सड़क की तरफ चलता था, वो जो ज़मीन थी वो दान की हुई थी, और जो दान की हुई ज़मीन थी उसका जो पट्टा है वो बन नहीं पाया, स्कूल के नाम नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। और हाल ही में जो तेज बरसात होती है उसके कारण कमरों की जो स्थिति है वो जर्जर हो गई है। तो अभी सरकारी इंजीनियर की टीम आई थी निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने भी इन कमरों को डैमेज घोषित कर दिया है, तो वहाँ हम बच्चों को बैठा नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके अलावा जो स्थिति है उसके बारे में माननीय विधायक महोदय साहब आए थे स्कूल में, उनको अवगत करवा दिया गया है, CBO साहब को अवगत करवा दिया है, माननीय तहसीलदार साहब को अवगत करवा दिया है, सारी फाइल उनको पास भेजी हुई है, तो भी हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी कार्रवाई हमने की है, तो वो प्रशासनिक लेवल पे चल रहा है मामला। उसके बारे में तो वही बता सकते हैं कि कब तक इसको ज़मीन आवंटित होती है, और ज़मीन आवंटित होने के बाद में ही वहाँ विद्यालय बन पाएगा। तो ये जैसी भी स्थिति हमसे बन पड़ रही है वैसा कोशिश कर रहे हैं हम करवाने की।